से एक समय की बात है। एक बहुत ही प्यारे और बड़े बगीचे में दो माली रहते थे, लियो और लाइंस। वे कोई साधारण पौधे नहीं बल्कि जादुई यादगारें बनाया करते थे। एक सुबह वे बगीचे के बीचों बीच चांदी के तारों से बना एक ढांचा, एक मां और उसके नन्हे बच्चे का रिसोर्स मजबूत ढांचा लाए, लेकिन यह अभी अधूरा था। उन्होंने इसके बिल्कुल बीच में एक छोटा सा हरा पौधा लगाया। लोग सोचते ये खाली तार कैसे भरेंगे, मगर लियो और लाइंस जानते थे कि हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। दिन गुजरते गए, माली अपनी लाल वर्दी पहने हर रोज आते। वे सिर्फ पानी ही नहीं देते थे बल्कि प्यार से उन पौधों को सही दिशा में मोड़ते थे, जैसे हमारे माता पिता हमें अच्छे और बुरे की तमीज सिखाते हैं। कभी कभी पत्ते इधर उधर निकल जाते, माली नरमी से उन्हें तराश काट छांट देते। वे कहते कि ये सख्ती नहीं बल्कि सलीका है, ताकि हम बिगड़ने के बजाय निखर सके। और फिर एक दिन जादू हुआ। चांदी के तार गायब हो गए और उनकी जगह एक घना, हरा और जीता जागता स्वरूप बन गया। एक जिम्मेदार माली की मेहनत रंग लाई थी। बागीचे की सूरत हम छोटे से आगाज करें, मददगार हाथों से हम कद निकाले। उसल है चांदी के फ्रेम की मानंद, हमें महफूज रखना ही है उनका मकसद। बिगाड़ना नहीं, बस प्यार और देखभाल, मिल बांट कर काम करना हर दम हर हाल। जिम्मेदार बच्चे इन हरे पौधों की तरह होते हैं, सबसे प्यारे फूलों की तरह। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और हाँ, आज आपने अपने अखलाक के बगीचे को खूबसूरत बनाने के लिए कौन सा अच्छा काम किया, जरूर बताइएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बागीचे की सूरत हम छोटे से आगाज करें, मददगार हाथों से हम कद निकाले। उसल है चांदी के फ्रेम की मानंद, हमें महफूज रखना ही है उनका मकसद। बिगाड़ना नहीं, बस प्यार और देखभाल, मिल बांट कर काम करना हर दम हर हाल। जिम्मेदार बच्चे इन हरे पौधों की तरह होते हैं, सबसे प्यारे फूलों की तरह।